आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से आ चुके हैं हमारे बीच। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये तो इनका विषय है, किसको ये नेतृत्व देते हैं, कमान सौंपते हैं। आपसे सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई इन चुनाव के नतीजों में कोई संशय है क्या वाकई, क्योंकि जो बातें हमने कमलनाथ जी की सुनी कि मेरे गांव में मेरे बूथ पर 50 वोट मुझे मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। दिग्विजय जी एक बार फिर कह रहे हैं कि जहां भी चिप लगी हो वो हर मशीन हैक की जा सकती है। तो क्या नतीजों पर कोई सवाल खड़ा करने का प्रयास है क्या? देखिए, मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र में अगर किसी भी बिंदु के ऊपर कोई भी शंका या कोई भी प्रश्न चिन्ह लगता है तो उस संस्था का पूरा दायित्व बनता है कि उस शंका को दूर किया जाए। और शंका सीधा दूर हो सकती है। आज ही इलेक्शन कमीशन कहे कि हम 10% ईवीएम्स का वीवीपैट अभी चेक कराते हैं, कांग्रेस के सब साथी आ जाएं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना तो कोई प्रक्रिया आई है, ना किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में सवालों की भी जगह है और उन सवालों के सही उत्तर मिलने चाहिए। और सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं, दायित्व बनता है इलेक्शन कमीशन का कि वो पूरी तरह से उनके उत्तर दें। नहीं, लेकिन सवाल आप कोई भी उठाए, उसका हक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से एक जगह तो उसको ठीक कह दे और दूसरी जगह पर उस पर प्रश्न उठाए। आपने तेलंगाना के विषय में किसी ने ये बात नहीं की। देखिए, मुझे लगता है क्या ये संभावना नहीं है कि कुछ राज्य ठीक किए जाएं, कुछ ना किए जाएं, कुछ ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, कुछ पर ना लगाया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमने नहीं उठाया। ये 2009 में बीजेपी ने उठाना शुरू किया था और बीजेपी के एक सांसद जिन्होंने इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी, मुझे नहीं लगता आज तक भी उनके सवालों का जवाब मिला है। और ईवीएम से रिलेटेड और काउंटिंग से रिलेटेड सैकड़ों केसेस अभी भी कोर्ट्स में चल रहे हैं। बिहार के जो चुनाव हुए थे उसके भी कई विधानसभाओं के केसेस अभी भी उच्च न्यायालय में वहां पर चल रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पाक साफ है, दूध का धुला है और वहां पर कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं नहीं कह रहा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि शंका अगर है तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि उन शंकाओं के, उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। चले जवाब दें, वो उत्तर चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है, इलेक्शन कमीशन ने एक बार नहीं कई बार सारे दलों के लोगों को बुलाया और बाकायदा उनसे कहा कि ये ईवीएम है, आप इसमें जो कुछ भी कर सकते हैं करके दिखा दीजिए। ये बकायदा हुआ था ना सौरभ जी, मैं फिर कहूंगा क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। यही नहीं, और ईवीएम को छूने नहीं दिया हुआ था, ये भी बता। ईवीएम को छूने के लिए इलेक्शन कमीशन ने मना किया था। क्या ये सच नहीं है? आप कहिएगा, बोलिए। ये कब हुआ था? जब आम आदमी पार्टी के एक नेता 2016 में सौरभ भारद्वाज सदन के अंदर एक झूठा वो डब्बा लेके बैठे और वहां ये दिखाया और लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश किया, बेवकूफ बनाने की और गुमराह करने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस भी चिल्लाने लगी तो बकायदा उन्होंने बुलाया, चुनाव आयोग ने सारे पार्टी के लोगों को बुलाया। खैर, मैं इसमें नहीं जाता। अभी आपने कहा कमलनाथ जी का बयान कि मेरे यहाँ 50 वोट नहीं मिले। मैं पूछता हूँ, कमलनाथ जी पिछली बार कितने से चुनाव जीते थे? कुल 27,000 वोट से। इस बार कितने वोट से जीते? 26,000 वोट से। और इसके बाद वो आरोप लगा रहे हैं पिछली बार क्यों 27,000 वोट से जीते थे। ये उनकी स्थिति है तो गलीमत थी कि वो बच गए, छिंदवाड़ा हारते हारते बचे हैं वो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज इनको, और ये कोई पहली बार की बात नहीं है, चुनाव के ठीक 6 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने बयान दिया वहां पर मध्य प्रदेश में, ईवीएम पर शंका व्यक्त किया। हमने उसी दिन कहा कि इनको समझ आ गया है कि चुनाव हार रहे हैं तो ठीकरा किस पे फोड़ना है। चलें, ठीक, ठीकरा फोड़ना है, इसलिए ईवीएम को पहले से बनाओ। तो उन्होंने मुद्दा बनाना चालू किया था और वही हुआ परिणाम। और देखिए आज वही बातें कर रहे हैं। और कमलनाथ आज क्या बोले हैं ये भी सुन लीजिए। अभी तो आलोक जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं शंका और इसकी। जब निकले हैं तो उन्होंने बाइट दिया है 2 बजे बैठक के बाद। उनसे जब पूछा गया ईवीएम का प्रश्न, उन्होंने कहा जाइए दिग्विजय सिंह से पूछिए, मैं उत्तर नहीं दूंगा इसका। कमलनाथ कह रहे हैं। हाँ, तो आप ये सोचिए कि आपके घर में ही दरार है। वैसे ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईवीएम की बहस जो है खत्म नहीं होती और हर चुनाव के नतीजों के बाद ये बात सामने आती है।